किसी ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला आदमी हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ पे से उतरने वाला आदमी हमेशा एटीट्यूड में चलता है, अकड़ कर चलता है। तो हमेशा समझ जाइए, जब भी आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं तो आप हमेशा झुक कर ही जा रहे हैं, और जब भी आप नीचे जा रहे होते हैं तो आप अकड़ कर चल रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त आपको हमेशा झुकने की ज़रूरत होती है ताकि आप ऊपर जा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल पर। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपको आपके जीवन में बड़ी प्रेरणा देंगी बहुत कुछ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। एक कहानी दो भिक्षुक की होती है, जिसमें से एक सीनियर और एक जूनियर होता है। वो दोनों रोज भिक्षा मांगकर अपने कोठिया में जाया करते, अपने गुरु से आशीर्वाद लिया करते। रोज वो ऐसा ही करते, पर एक दिन दोनों को शहर में एक काम था, अर्जेंट काम से उन्हें जाना था। तो ऐसे में वो अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से गड़बड़ी में निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो गांव में इन्हें जाना था, जहाँ पे इन्हें जाना था, वो सूर्यास्त के समय अपना गेट बंद कर देते हैं। वो गांव अपना दरवाज़ा जो होता है, बड़ा गांव का दरवाज़ा, वो बंद कर देते हैं। तो फिर उन्हें सूर्यास्त के बाद वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में वो गड़बड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं और एक नदिया के पास, एक नदिया के किनारे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि उन्हें उस नदी को क्रॉस करना था। अब नदी को बिना नाव के कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। तो ऐसे में वो एक नाविक को देखते हैं, एक नाव को देखते हैं, और उन्हें एक नाविक दिख भी जाता है। एक नाव दिख जाती है और उनसे कहते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें नदी के उस किनारे लेके जाओगे। नाविक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक है, लेके जाऊँगा। तो वो दोनों कहते हैं हमें उस गांव में जाना है, पर वहाँ पे दिक्कत ऐसी है कि सूर्यास्त के समय वहाँ पे कोई गांव में बाहर का आदमी अलाउड नहीं है, कोई नहीं जा सकता। तो ऐसे में आप थोड़ा हमें घाई कर कर वहाँ से पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये कहता है आप तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, पर अगर घाई करेंगे तो नहीं पहुँचेंगे, धीरे से संयम के साथ जाएंगे तो आप पहुँच ही जाएंगे। तो ये दोनों नहीं समझ पाते, और वो जो नाविक होता है अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रखा होता है। वो तब भी मुस्कुराता है और नाव को धीरे धीरे नदी के किनारे लेके जाता है। तो ऐसे में नदी के किनारे आकर वो दोनों नाव के ऊपर चल जाते हैं, नदी के पार चले जाते हैं और गांव में जाने ही वाले होते हैं। तो उस नाविक को आशीर्वाद देकर वहां से निकल जाते हैं। नाविक भी मुस्कुराते हुए उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और नाविक अपने काम को लग जाता है। ऐसे में वो दोनों भिक्षुक वहां से घाई से निकल जाते हैं, और वो रास्ता बहुत पत्थर का था, वहाँ से घाई में जाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में जो सीनियर भिक्षुक होता है वो नीचे गिर जाता है और उसे बहुत गहरी चोट लगती है। चोट लगने की वजह से वो चिल्लाता है, और जो सीनियर भिक्षुक होता है जो आगे चले जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि अपना सीनियर संकट में, वो नीचे गिर गया, उसे बहुत गहरी चोट लगी है। तो वहाँ पर मदद के लिए सबों को बुलाता है। तो वहाँ पर सिर्फ नाविक ही था, एक नाविक ही था जिनके नाव पे बैठ के आए। अब वो आता है, उनसे कहता है मैंने आपसे कहा था कि आप घाई करेंगे तो आप नहीं पहुंचेंगे, अगर आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जाएंगे तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो तब भी ये दोनों उनकी बातों को नहीं समझे। तो वो नाविक जो होता है इनको अपने घर लेकर जाता है, उनकी मलम पट्टी करता है और सबसे पहले उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। फिर ये नाविक उनसे कहता है, बुरा ना मानो तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बहुत ज्ञानी पुरुष है, पर आपको मैं एक ही चीज़ समझाना चाहता था कि अगर आप घाई करेंगे, आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर अगर आप पेशेंस के साथ जाएंगे तो आप वहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच सकते थे। आप यहाँ पर नहीं रहते, मेरे गरीब के कोठिया में नहीं रहते, आप वहाँ पर होते, अच्छा सा भोजन खा रहे होते और अच्छे से आराम से रह रहे होते। तो ऐसे में दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही चीज़ बताती है कि ये कहानी वो भिक्षुक की और उस नाविक की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी, आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी है। हम भी अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, और इसी से हम कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में घाई मत कीजिए, पेशेंस से कुछ भी काम को करना है तो पेशेंस से ही करिए। और इसी सिचुएशन पे मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है, जो कि ये है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात माली पेड़ को कितने भी पानी क्यों ना दे, पर वो पेड़ उसे फल तभी देगा जब उसका सही समय होगा। समर में आम आते हैं, अगर आप उसे विंटर में पानी देते हैं तो आपको आम नहीं देंगे। आप उसे कितना भी पानी दो, वो विंटर में नहीं आएंगे, मतलब उसे आम तभी आएंगे जब उसका सही समय आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस छोटी सी कहानी से। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा कि हमेशा अपनों के आशीर्वाद के साथ और ऊपर वालों के कृपा के साथ
काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, या नाम ऐसा करो कि काम बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।